बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैक टू बहरिया, और बैक टू बहरिया में आपको पता होता है कि हमेशा आपको एक ऐसे अलमनाई से मिलवाते हैं जो शायद बहुत साल पहले यहाँ से ग्रेजुएट होकर जा चुके होते हैं और करियर में बहुत आगे जा चुके होते हैं, लेकिन हम उन्हें वापस पीछे लेकर आते हैं और बहरिया के उस गेट से दोबारा एंट्री करवाते हैं जहाँ से शायद वो कुछ साल पहले अंदर आए थे और क्या सोचा था कि ज़िंदगी उनको कहाँ ले जाएगी, ये तो यकीनन वही बताएंगे। उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेजुएट फ्रॉम 2007 में उन्होंने एडमिशन लिया। उस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी कैसी थी, क्या एक्सपीरियंसेस थे, आज करियर की किस मोड़ पर वो हैं और वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी से कोई चीज़ सीखनी हो, कभी भी कोई चीज़ ऐसी जो कि आपने पहले कभी ना इस्तेमाल की हो, ना उसके बारे में सुना हो, ना कभी सीखी हो, तो उसके बारे में या तो पढ़ें या तो किसी इंसान से पूछें जिसने उसका तजुर्बा हासिल किया हो। तो यही करने के लिए आज हमने दावत दी है अयाज कैसर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। अयाज साहब, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जब अब इतने सालों बाद, पहले तो ये बताएं आप आते रहे इस बीच में? नहीं, इट्स बीन लाइक 13 इयर्स के बाद मैं यहाँ पर आप एक्चुअली 13 साल के बाद एंटर हुए बहरिया यूनिवर्सिटी में। हाउ वाज इट? पहला सवाल तो यही बनता है। इस्लामाबाद तो आना जाना रहता था, लेकिन ऑलवेज इट वाज लाइक कि भी मैंने बहरिया जाना है। अच्छा। ठीक है, फ्रेंड्स में भी ये चीज़ें ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आना हुआ। लेकिन व्हेन आई एंटर्ड इन बहरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम द मेन गेट टिल हियर, सो मुझे वो सब कुछ पुराना जो था यहाँ पर, कैसे हम लोग बेंचेस पे बैठते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते थे, यहाँ ये होता था। बल्कि व्हेन आई केम इन तो वो सर सैयद ब्लॉक है, तो उस टाइम पे हम इसको ओल्ड बिल्डिंग कहा करते थे और ओल्ड कैंपस कहते थे। तो यहीं पे हमारी क्लासेस होती थी, तो बड़ा हो रहा था कि क्या हम लोग यहाँ पर होते थे, यहाँ पे क्लासेस हो रही होती थी और ऑडिटोरियम यहाँ था। उसके साथ भी मैं देख रहा था एक नई बिल्डिंग बन गई है, तो एक नहीं बहुत सारी बिल्डिंग अभी आपको दिखाएंगे, बहुत कुछ नया बन गया। तो वहाँ से बैक साइड से आना जाना, सो इट वाज सो गुड टू सी एवरीथिंग। और आज मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं बहरिया वापस आ रहा हूँ। That's amazing and welcome to Bahria University once again to your parent university. But talking about 2007 में अगर मैं आपको ले चलूँ, शायद इतने साल नहीं हुए, कुछ ही साल हुए, लेकिन अगर आपको वापस ले चलूँ तो वो क्या ऐसी इंट्यूशन थी, वो क्या ऐसा इरादा था, वो किसने मशवरा दिया कि बहरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद। एग्जैक्टली। In 2007 I did my FSC और अल्लाह ताला ने उसमें नंबर भी बहुत दे दिए मुझे। At that time 82% मार्क्स थे मेरे। ओए होए माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने दे दिया। दे दिए। अच्छा, मेरे पेरेंट्स एवरीबडी वाज सो ना, ये अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया है, फील्ड्स काफ़ी आगे। एट दैट टाइम इंजीनियरिंग का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पेरेंट्स की तरफ से भी ये था भी इंजीनियर ही बनना है। अच्छा, मेरी एट दैट टाइम आई गॉट एडमिशन इन UET टेक्सला एज वेल एज इन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग। तो अच्छा, मैं गया भी IIST फॉर अ वाइल, मतलब एडमिशन वगैरह भी कराया, बट आई वाज, मेरा एक अपना एक प्लान था कि आई हैव टू डू माय BBA और आई वांट टू जॉइन बैंक। ये मेरा अपना एक होता है ना, हर एक बंदे की ड्रीम होती है। सो मुझे इसी तरह याद है व्हेन आई केम हियर टू द न्यू कैंपस, यहाँ पर एडमिशन ऑफिस होता था, तो एक मेरे दोस्त थे, उसके कज़न फैज़ान नाम था उनका, ही यूज्ड टू बी इन द एडमिशन ऑफिस। तो फैज़ान ने कहा 82% मार्क्स से BBA क्यों भाई, और बहरिया? ठीक है, मतलब जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है। अच्छा, वो बहरिया शायद इसलिए भी क्योंकि अब इंजीनियरिंग का आपको होगा कि यार BBA कर रहा है, इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहा। उसमें ये था कि इस्लामाबाद आना था, और इस्लामाबाद में एट दैट टाइम बहरिया यूनिवर्सिटी वाज द बेस्ट चॉइस। अगर बात की जाए, एयर यूनिवर्सिटी बाद में इस्टेब्लिश हुई और बाकी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, नास्ट थी, बट दैट वाज फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो बहरिया का एक नाम था बिजनेस में, सो आई प्रेफर्ड टू जॉइन बहरिया एट दैट टाइम। At that time in 2007 में आपने डिसाइड किया, टेस्ट दिया और आपने कहा शुरुआत करें। टॉकिंग पीरियडिकली, मेरे ख्याल में वक्त के साथ ही चलते हैं, जब 2007 में एडमिशन लिया, पढ़ना शुरू किया, तो क्या कभी अयाज ने ये सोचा कि यार नहीं, एडमिशन कहीं और लेना चाहिए था, कि या नहीं बहुत अच्छा कि मैंने एडमिशन यहाँ पर लिया, यही जगह थी जहाँ पर अयाज बिलोंग करता है, तो वो उसके बारे में बताइएगा। नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि अच्छा, ये बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई एम सिटिंग हियर टुडे और मैं आज ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। When I was in Bahriya, so people used to say कि भाई और क्यों नहीं किसी यूनिवर्सिटी में गए, और अच्छा BBA ही करना था, तो बिकॉज आई बिलोंग टू फैसलाबाद बेसिकली, तो आप फैसलाबाद से कर लेते, आप कर लेते BBA करना, तो कोई BBA ऐसे समझाता था, अच्छा यार ये तो बस ऐसी एक डिग्री है, बस जेनेरिक डिग्री है बड़ी, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं है। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे बहरिया आना है।
And I want to tell you one thing, कि after graduating from here as well, it was my dream कि मेरा कोई भी family member जो है, he should get an admission here. अच्छा, that's surprising. अच्छा, why? अब I don't know. It was like my affiliation with this university. अच्छा. And what I read कि मेरा nephew है, मैंने उसको यहाँ admission करवाया in CS. And अभी my brother-in-law, he got admission here in MBA because of me. क्या बात है, मैंने कहा यहीं पढ़ना है. बेहतरीन बेहतरीन. आई नो द लेगेसी लोग चाहते हैं कि वो सस्टेन रहे. अयाज, आप डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं एट रिनाउंड यूनिवर्सिटी. आई वुड लाइक टू आस्क यू, करियर में कितना इनपुट है बहरिया का? क्या कोई टीचर्स जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हो जो आपको कभी इंटरव्यूज़ में याद आई हो, वो प्रैक्टिकल लाइफ में याद आई हो, तो हाउ बहरिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट एंड अ वाइटल पार्ट इन योर करियर? मेरा ख्याल है कि मेरा करियर ही बहरिया से स्टार्ट हुआ है. There's an again a story. अच्छा. उस टाइम पे कैरियर ऑफिस होता था और मुझे उनका नाम भूल गया. शी यूज्ड टू हेड हर. उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक रिलेशन था. मैंने अपने बीबीए में हबीबा तो नहीं थी? आई गेस सॉरी, इरम हबीबा थी, संदल मुफ्ती थी. संदल मुफ्ती, यस. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके. सो मैंने यहाँ पर 3 इंटर्नशिप्स की ड्यूरिंग माय बीबीए. ठीक है. वन वाज इन अस्करी बैंक. ठीक है. दैट वाज बाय द बहरिया. One in HBL, that was by the Bahriya. Then I worked with Career Pakistan, that was because of Bahriya. क्या बात है. Only one internship was from my own side, PTV headquarters में मैंने की. उसके बाद when मेरा last paper था यहाँ पे, I got at that time I got job in OVX Technologies because of Bahriya. I was in OVX Technologies and I came to know कि यहाँ पे Standard Chartered की recruitment campaign हो रही है. ठीक हो गया. I was the first candidate who came here because वो रात की जॉब होती थी OVX में, तो सुबह मैं जल्दी फ्री हो गया और मैं सीधा इधर आ गया. I was the first person who gave interview and I was hired by Standard Chartered because of Bahriya. Amazing. So my amazing, whole career amazing. stands on Bahriya University. बेहतरीन बेहतरीन. अयाज, अब शायद अब जब भी हमारी जो ऑडियंस है जो बैक टू बहरिया को रेगुलरली कंसिस्टेंटली देखती है, वो ये जानना चाहेंगे कि अयाज के उस्ताद कौन थे और कोई उस्ताद के नाम इनको अभी भी याद हैं, कोई वाकया इनको याद है जो कि इनकी स्टूडेंट लाइफ में हुआ हो, जो कि इनके उस्ताद के साथ दरपेश आया हो. ये पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. देखते रहिए अलुमनाई बैक टू बहरिया. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि अयाज की क्या स्टोरी है, वो कौन से टीचर्स थे जो अयाज को आज भी याद है. जी अयाज, वैसे तो हमें कुछ नाम अब याद हो गए क्योंकि हर बार आते हैं तो लोग वो कुछ गिने चुने नाम लेते हैं, वो टीचर्स अभी भी मौजूद हैं. कौन से टीचर्स हैं जो आज तक नहीं भूले, अभी तक जहन में रहते हैं? हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे काजी सुभान साहब, अभी भी मौजूद हैं. हाँ हाँ. उनके साथ हमारा बहुत अच्छा वो एक टाइम गुजरा हुआ है. एज ए स्टूडेंट टीचर का बहुत ही अच्छा एक रिलेशन रहा. मिस नादिया हुआ करती थी बख्तावरी. नहीं, वो बख्तावरी थी. एक और थी फाइनेंस की, मुझे उनका पूरा नाम अच्छा. ओके ओके, ठीक है. वो होती थी मिस तलत महमूद थी. तलत महमूद भी है, मैनेजमेंट की थी हमारी, हम उनसे पढ़े. और इस तरह कई और टीचर्स थे, लेकिन ये लोग, इनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हुआ है. हमारे एक रिसर्च के टीचर हुआ करते थे, I forgot his name, अभी मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा, बट ही वाज वेरी गुड विद अस. अच्छा. तो उनके साथ रहा. काजी सुभान साहब के साथ ना हमने शरारतें बहुत की हुई हैं. अच्छा. आप वर यू शरारती? Obviously we were 50 नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मीसने होते हैं और शरारत करके इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं. नहीं, हम लोग शरारतें भी करते थे, नजर भी आते थे. हम लोग कोई, क्योंकि अच्छा उस वक्त ना काफ़ी, अब मुझे नहीं पता भी क्या है स्ट्रेंथ किस तरह होती है. उसमें हमारे 6 सेक्शंस थे. 3 in the morning, 3 in the evening. और हर सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स होते थे. तो कभी काजी सुभान साहब से डांट पड़ी? तो काजी सुभान साहब डांटते भी थे और नंबर भी बड़े काटते थे हमारे. तो फिर हम जाके उनको ऑफिस में, फिर उनको हमने बड़ा सर मिलते तर लेकर. अगर कोई ऐसे नंबर हैं जो आपको अभी भी लगता है आप डिजर्व करते तो आपको ले जाते हैं, आज आप ले लें उनसे नंबर ताकि आपको मिल जाए. अल्हम्दुलिल्लाह
इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड जीपीए आई वाज ब्लेस्ड कि बड़ा ही हाँ। अच्छा रहा, लेकिन ये है कि काजी साहब के साथ बहुत अच्छा सर के साथ अयाज, ये हो नहीं सकता कि मैं आपसे ये ना पूछूं, आप यूनिवर्सिटी आए कि कोई ऐसा वाकया जो आपके दोस्तों के साथ आपको अभी तक याद हो, यूनिवर्सिटी का ऐसा किस्सा जो कि सेंसर्ड हो, जो हम सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको सेंसर करने पड़ जाते हैं, तो कोई ऐसा वाकया आपको याद ये वाकया अभी मैं गाड़ी पार्क करने जा रहा था, ये बैक साइड पे जो पार्किंग है, अच्छा वहाँ पे हमारे एक दोस्त थे वजाहत अहमद खान, वो भी हम साथ इकट्ठे होते, तो वो उसकी गाड़ी हुआ करती थी येलो कलर की। अच्छा आई डोंट नो वाई जब भी हम वहाँ जाते थे तो एक गार्ड थे, पता नहीं वो हैं या उनकी डेथ हो गई, आई डोंट नो, वो छोटे से कद के हुआ करते थे, तो वो उसकी गाड़ी के साथ उनको कोई प्रॉब्लम था शायद, ठीक है, और स्टूडेंट्स की गाड़ी पे उन्हें वो जब जाते थे गाड़ी उसकी वो पंक्चर कर देते थे। ओह गॉड। ठीक है, और हम वहाँ खड़े हुआ करते थे, जी वो गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो बड़ा मजा आता था उसको, वो शुगर लगता था गार्ड के साथ हो गया तेरा होगी पंक्चर, फिर हो जाएगी। और भी कई वाकयात हैं, काफी यहाँ पर चीजें रही हैं। मदीना मार्केट जाया करते थे जी, आप बता लगे थे एक दफा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था। अच्छा ये बहुत मजे की स्टोरी है, इस लिहाज से कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर था और हमारी मार्केटिंग की टीचर थी, आई फॉरगॉट हर नेम, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट ये था कि आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसको सेल करना है यहाँ पे। सो यहाँ नीचे ओल्ड कैफेटेरिया के सामने नीचे उस साइड पार्किंग एरिया जो था, पार्किंग एरिया, वहाँ पे उन्होंने सारे उन्होंने कहा स्टॉल्स लगे। ओए होए। अच्छा हम लोग 5-6 दोस्त थे, क्योंकि आपने मदीना मार्केट की बात किया, यूज्ड टू लिव इन मदीना मार्केट। अच्छा ओ, तो हम लोग ना कमरे में बैठे हुए और सोच रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, तो अचानक याद आया कि वो एक चिप्स होते हैं जिसको हम पेप्सी चिप्स किसी ज़माने में कहा करते थे, बिल्कुल वो हम ना बेचेंगे, तो क्या नाम रखें, तो किसी ने कहा इसका नाम फ्लॉप चिप्स रख देते हैं, ठीक है। अच्छा हमने फ्लॉप चिप्स की मार्केटिंग कर दी हर जगह पे, और जिस दिन इवेंट था तो चिप्स पड़े हुए थे, अब हम चिप्स आगे प्रेजेंट करें, कोई खाए ना, वो फ्री में भी ना ले, हम उसको फ्री में ले लो, फ्री में भी ना ले, ओह माय गॉड, तो वाकई फ्लॉप हो गया मामला। ठीक है, जो आए वो कहे यार ये क्या आपने नहीं खाना। अच्छा हम बड़े परेशान हो गए कि भैया अब तो मार्क्स भी कट जाएंगे, पहला सेमेस्टर है, और वो तो ये बाहर जो मेन एंट्रेंस है इसके बाहर वो छल्ली वाला और कुल्फ़ी वाला खड़ा हुआ करता था, तो हम बाहर गए तो कुल्फ़ी वाला पठान खड़ा था, हमने कहा भाई तुम कितने ही कुल्फ़ी बेचोगे, कहता 5 रुपये की, हमने कहा था जाके तुम 10 की बेचोगे, ठीक है, और 10 वाली 15 में बेचोगे। तो वो जो हमारे पास मटेरियल पड़ा था जो कि हमने डेकोरेशन के लिए अपने स्टॉल के लिए लगाया हुआ था, वो हमने फौरी तौर पर वो डेकोरेशन की चीज़ें उतारी, वो रेडी को लगाई, वो कुल्फ़ी रेडी लेकर आए, और वो हमारी विद इन हाफ आवर वो सेल हो गई। ओए होए होए यार, ब्रिलियंट, दैट इज अमेजिंग। हमने अपनी प्रोडक्ट चेंज की, बट वो फ्लॉप चिप्स जो है वो आज तक याद है। whenever we used to eat such chips again तो फ्लॉप याद आता है यार दैट इज एन अमेजिंग आइडिया। देखिए किस तरह आपके टीचर ने वो लिटरली, आई एम श्योर उसने इसीलिए दिया होगा कि आप लोग कुछ इनोवेटिव करें। आई थिंक दैट वाज क्वाइट एन इनोवेटिव थिंग। अयाज, अब इट इज टाइम फॉर मी टू आस्क कि करियर वाइज आप जब स्टूडेंट टाइम पर होते हैं, आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, बाकी सब इतनी जगहों में पहुंच जाएंगे, मेरा क्या होगा? But at the end, mashallah, you are today at a very reputable position. So how do you take it and what credit do you want to give it to Bahriya for this? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, बहरिया was like opportunities का hub था at that time as well. ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जो opportunities को avail करना चाहते थे, used to avail that. So because मैंने बताया कि because मेरी dream थी to go into bank. जी। So I joined bank because of Bahriya. I joined Standard Chartered Bank, और Standard Chartered में जाना it was something big. Big, okay. अच्छा फिर मैं वहाँ गया, from Standard Chartered I got an opportunity in UBL Bank. I joined UBL. Alhamdulillah, I became branch manager in UBL Bank, and then from there I started my career in the corporate sector, and that was again because जो base थी वो बहरिया थी, ठीक है, वो बहरिया ने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। एंड देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ बहरिया, that was a brand name. The brand name, yes. I did my master's from a university as well. Alhamdulillah, I'm doing my PhD as well. MashaAllah. But whenever I used to go somewhere and I used to tell that I am graduate of Bahriya University, that's give an impact. वो एक इम्प्रेशन पड़ता था। इम्प्रेशन है कि yes, you are a graduate of Bahriya University. Ayaz, today as a director student affairs, you are at a reputable university as well. यहाँ से पढ़ के भी गए, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मास्टर्स किया, PhD भी कर रहे हैं। आज की यंग जनरेशन को, जो कि जो जनरेशन Z है, जिसको टेक्नोलॉजीज़ की रसाई बड़ी आसान है, जिसको सब कुछ सामने प्लेट पे रख के मिल जाता है, लेकिन उससे भी स्क्रूटनाइज करना बड़ा मुश्किल है, what message do you want to give it to them?
देखिए हम लोग ना सारी चीज़ें डिपेंड कर देते हैं अपनी डिग्री पे। डिग्री कंप्लीट होगी तो आई विल गेट दिस, डिग्री कंप्लीट होगी तो मुझे ये मिल जाएगा, और फिर देखेंगे और करेंगे। मेरा ख्याल है कि जो 4 साल या जितनी भी आपकी डिग्री का टेन्योर है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एंड यू हैव इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करें। ये तो अभी मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि वी डिड डिफरेंट इंटर्नशिप्स, व्हाट वी डिड इन बहरिया एट दैट टाइम, वी स्टार्ट आवर ओन प्रोडक्शन हाउस, वी स्टार्टेड एक्स प्रोडक्शंस, वी डिड मल्टीपल इवेंट्स, बहुत कुछ किया। वो जो 4 साल में ये सब कुछ किया, इंटर्नशिप्स की, ये सब काम किए, दैट हेल्प मी आफ्टर दैट कि भाई यहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, वो ये है कि दे आर लाइक, क्योंकि हमारे पास सब वो जैसा भी आपने बात की टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ आ गया है, दे आर मोर इनटू कि बस ठीक है हम लोग इसको पढ़ लेंगे और चले जाएंगे और उसके बाद 4 साल के बाद देखेंगे। नहीं, you have to work, you have to work hard, be prepared before that, be prepared, because once you will go after 4 years, life entirely change हो जाती है, बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत फास्ट होता है, and you have to cope up all those things। कि अब आपने ये देखना है, और ये जो भी आपने पहले बात की, एक फियर फैक्टर कि मेरा दोस्त ना आगे चला जाए, मेरा क्लास फेलो ना पहले आगे चला जाए। अच्छा, आप अचानक देखोगे किसी को जॉब मिल जाएगी, कोई किसी बिजनेस में चला जाएगा, आप बैठ के देख रहे होगे अच्छा वो बिजनेस में चला गया, वो वहाँ चला गया, कोई बाय फॉरेन कंट्री चला गया पढ़ने। सो इफ़ यू वांट कि वो उस फेयर को कम करें, यू हैव टू यूटिलाइज योर 4 years in different things, so वो बहुत important। Thank you so very much Ayaz के sir, it was lovely having you on board today for this interview। मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपसे सीखी, and I hope आपके लिए बड़ा privilege होगा कि आज जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है वहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं अपने करियर को डिस्कस करने के लिए। I hope it was a privilege। It is, because मैंने वैसे पहले कहा कि entering in this university after 13 years, it was a privilege for me, and then sitting over here, it is amazing। We're really glad to have you today in the university studio। God bless you, lots of wishes for you, और अब हमें उम्मीद है कि अगली बार जब आप आएंगे तो हम आपकी कोई नई करियर स्टोरी जो है वो सुनेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आपको कहेंगे खुदा हाफिज़, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे कि शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं चलती, जहाँ हर जगह पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रगल इज़ द एक्चुअल गेम जिससे आपको आपका फ्रूट मिलता है। हमारे साथ रहिएगा इसी तरह, और आपको अगली बार किसी और अलमनाई से मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।